तो 24 की लड़ाई चुनाव पूर्व गठबंधन का शक्ल अख्तियार करना 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 की लड़ाई को क्या स्वरूप देता दिखता है यशवंत? एक बड़ा अपने पुराने सहयोगी उन्होंने कल एक वार्तालाप में मुझे कहा कि जो अभी हमारा नया एमओटीएन आया है कि दोनों में आंकड़ों में बड़ा 42 और 41%, 2% का केवल गैप दिख रहा है। इंडिया एलायंस कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया। अब देखने में तो सही बात है, ऐसा लग रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। वो जो मामला है वो ऐसा है कि जो इंडिया टुडे वाला हमारा सर्वे है उसमें हमने जब सारे राज्यों का आकलन किया तो मसलन तमिलनाडु में डीएमके अलायंस या इंडिया अलायंस जिसे हम कहें वो 53% वोट के साथ में आगे चल रहा है, जो कि 20% आगे है एनडीए से। लेकिन अगर आप देखें गुजरात तो पता लग रहा है एनडीए का वोट शेयर वहां 60% टच कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश में एनडीए 50% टच कर रहा है। तो ये जो ओवरऑल में देखने में मुकाबला कांटे का लग रहा है, जिसमें विपक्ष के इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस थोड़ा बोलना इसलिए अटपटा लगता है, मुझे नाम में कोई दिक्कत नहीं संदीप, लेकिन क्या है, इंडिया के फुल फॉर्म में अंत में अलायंस है, तो इंडिया अलायंस बोलने पे वो चाय टी लैटे वाला थोड़ा सा विजय जी भाव आता है। तो मैं केवल इंडिया अलायंस बोलूँ या विपक्ष के गठजोड़ को जितने वोट मिल रहे हैं ओवरऑल, वो दरअसल देखने में भले ही लड़ाई क्लोज होने का आभास आपको दे रहे हों, लेकिन उसमें विरोधाभासी मतदाताओं को अलग करने, विरोधाभास से मतलब क्या है, मसलन पश्चिम बंगाल में उसी सर्वे के हमारे आंकड़े में है 42% टीएमसी हैं, करीब 15% कांग्रेस लेफ्ट अलायंस। इन दोनों को मिला दें तो वो मिलता है आकलन 57% का। 57% वर्सेस करीबन 39% एनडीए। लगेगा मुकाबला एक तरफा है, लेकिन वो लोग एक दूसरे के खिलाफ भी तो लड़ रहे हैं। हम उस वोट को एक साथ जोड़ के हम उसका क्या करें, जबकि तो उनका वही जो आपने कहा डेविल लाइज इन द डिटेल। अभी देखना ये होगा कि जो ये इंडिया गठबंधन है या इंडिया अलायंस जो आप कह रहे हैं, ये क्या जो एक ख्वाब देख रहे हैं अभी फिलहाल नीतीश कुमार की 450-475 सीटों पर एक साझा उम्मीदवार बीजेपी एनडीए के खिलाफ, वो खड़ा कर पाते हैं या नहीं? संदीप, अगर वो खड़ा भी हो जाए तो देखिए क्या हो रहा है कि मसलन जब पिछले वाले सर्वे और अभी वाले सर्वे में इंडिया अलायंस में हम देखते हैं कि यूपीए को मानिए 27-28% वोट आ रहा था और इंडिया अलायंस के जुड़ते ही वो 40% हो रहा है। तो ये कोई 13% की पॉजिटिव स्विंग नहीं है। अंतर केवल यह है कि ये 13% पहले अन्य के खाते में काउंट हो रहे थे, वो अन्य से छिटक के अब विपक्ष के गठबंधन के नाम, तो गठबंधन बढ़ा है, वोट नहीं बढ़ रहा है। आप इन दोनों में बड़ी पतली महीन लाइन है। जो अखिलेश यादव जी वोट पा रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव अभी भी उतना ही पा रहे हैं। अंतर केवल यह है कि उनके वोट को हम उठा करके इंडिया अलायंस में डाल दे रहे हैं, या कांग्रेस और लेफ्ट जो पश्चिम बंगाल में पा रहा था वो उतना ही पा रहा है, लेकिन वो जोड़ करके अब 57% लग रहा है, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। दफ्तरों में कैलकुलेटर लगाकर बैठे होंगे और आंकड़े अपने हिसाब से सब साधने की दिल को तसल्ली दी जा रही होगी सब जगह। मुझे कल पश्चिम बंगाल के ऊपर कई सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर कहा कि भाई साहब 57% अगर एक अलायंस को वोट मिलेंगे तो कैसे संभव है कि सामने वाले को 17 या 18 सीटें मिले? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं मिलेंगी, बशर्ते वो 57% पाने वाले एक साथ चुनाव तो लड़े, एक दूसरे के खिलाफ न लड़े, पहली शर्त। दूसरी बात, एक साथ चुनाव लड़ने पे अभी आपने इंट्रो में बहुत अच्छा जिक्र किया उत्तर प्रदेश का देकर के। 19 के चुनाव में हमने दरअसल 2 राज्य ऐसे देखे जहां पे गठबंधन फ्लॉलेस था। दोनों राज्यों के नाम बता देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और दोनों ही जगहों पे उस फ्लॉलेस गठबंधन का केवल एक ही आउटपुट निकला कि दोनों ही स्थानों पे बीजेपी का वोट शेयर 50% क्रॉस कर गया। फायदा हो गया जेडीएस का कांग्रेस के साथ जाना कर्नाटक में फायदा। आज जो हमारा सर्वे 57% का अरिथमेटिक बता रहा है पश्चिम बंगाल का, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ जाएं तो पश्चिम बंगाल में भी रीपोलराइजेशन होगा विपक्ष के वोटों का,
क्योंकि जो 15% वोट शेयर हम कांग्रेस और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, ये मत भूलिए संदीप, वो एंटी ममता वोट भी है उसमें। ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा, अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में बीजेपी 25 सीट क्रॉस नहीं करती। हुआ क्या, मायावती जी का वोट शेयर जिसमें बड़ा हिस्सा एंटी सपा का था, उसने सपा को वोट डालने से मना कर दिया। जेडी जनता दल सेकुलर देवेगौड़ा जी का कर्नाटक में वोट जिसमें बड़ा हिस्सा एंटी कांग्रेस था, उसने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को वोट डालने से मना कर दिया। तो सवाल केवल ये 2 और 2 4 हो जाता है, अरिथमेटिक में आज दिख रहा है। इसीलिए हमारे सर्वे में हम बताते भी हैं, हम बहुत ओपनली बताते हैं कि ठीक है भाई साहब, अरिथमेटिक में आप आगे हैं, लेकिन पर अरिथमेटिक अभी ये कह रहा है कि 42-41 1% के 2% जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।